नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो सदियों से लोगों को रास्ता दिखाती आ रही है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एकदम पहले अध्याय को समझेंगे, वो नींव जहां से ये सारा ज्ञान शुरू होता है। और जानते हैं इस महान ज्ञान की शुरुआत कितने में होती है? सिर्फ 47 श्लोकों में। जी हाँ, ये अध्याय देखने में भले ही छोटा लगे, पर इसका असर बहुत बहुत गहरा है। असल में एक बात समझनी होगी, ये अध्याय पूरा ज्ञान नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये मेन कोर्स नहीं बल्कि एक स्टार्टर है। एक ऐसा स्टार्टर जो हमें आगे आने वाले ज्ञान के महाभोज के लिए तैयार करता है। ये तो बस एक भूमिका है, एक स्टेज है जहां से सब कुछ शुरू होने वाला है। तो चलिए फिर चलते हैं उसी स्टेज पर, देखते हैं कि आखिर ये सब हो कहाँ रहा है और माहौल कैसा है। जरा आंखों के सामने उस सीन को लाइए। कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, एक तरफ कौरवों की सेना, दूसरी तरफ पांडवों की। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, एक तनाव है। और ये कोई आम सैनिक नहीं है। आमने सामने खड़े हैं भाई, भतीजे, चाचा, गुरु, एक ही परिवार जो आज एक दूसरे के खून का प्यासा है। और ठीक इसी तनाव भरे माहौल के बीच, इस महायुद्ध के ठीक पहले, कहानी का हीरो अर्जुन अचानक एक बहुत बड़े संकट में फंस जाता है। यहीं से असल में गीता की कहानी शुरू होती है। देखिए, अर्जुन का ये जो दुख है, ये कोई मामूली डर नहीं है। इसकी जड़ बहुत गहरी है। ये दुख आ रहा है इस भयानक ख्याल से कि उसे अपने ही लोगों को, अपने ही परिवार को, अपने गुरुओं को मारना पड़ेगा। ये विषाद मोह से जन्मा है, उस गहरे लगाव से जो उसे अपनों से है। तो उसकी निराशा की जड़ें कहाँ हैं? वो जहां भी नजर घुमाता है उसे अपने ही लोग दिखते हैं। ये एक ऐसा गहरा दुख है जो मोह से, एक भ्रम से पैदा हुआ है। और अब यही दुख उसके कल्याण के रास्ते में एक पहाड़ बनकर खड़ा हो गया है। और यहीं पर इस अध्याय का सबसे, कह सकते हैं, चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। यहाँ दुख को योग से जोड़ा गया है। दुख और योग, ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना? आखिर ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सवाल तो मन में आएगा ही। हम तो योग को जुड़ने से, संतुलन से जुड़ते हैं। तो फिर इस भयानक दुख, इस निराशा से भरे अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग क्यों रखा गया? दुख भला योग कैसे हो सकता है? देखिए, आम तौर पर दुख को कैसे देखा जाता है? एक कमजोरी की तरह, एक ऐसी चीज जो हमें दुनियावी चीजों से लगाव की वजह से होती है। लेकिन गीता का नजरिया बिल्कुल अलग है। गीता कहती है कि अगर सही साथ मिल जाए, जिसे अच्छा संग कहते हैं, जैसे अर्जुन के पास भगवान कृष्ण थे, तो यही दुख, यही विषाद वैराग्य की तरफ पहला कदम बन सकता है। यही दुख हमें परम कल्याण के रास्ते पर ले जा सकता है। तो अब समझ में आया, अर्जुन विषाद योग का असली मतलब यही है। ये अर्जुन का वो दुख है जो भगवान कृष्ण जैसे एक सही गाइड के मिलते ही कल्याण का, मुक्ति का रास्ता बन जाता है। तो ये कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि गीता जैसे महान ग्रंथ की शुरुआत एक नायक के टूटने से, उसके संकट से क्यों होती है? इसका दार्शनिक महत्व क्या है? क्योंकि देखिए, अर्जुन का उस वक्त टूटना बहुत जरूरी था। अक्सर जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है ना? जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, तभी वो मदद के लिए पुकारता है। और जब वो मार्गदर्शन के लिए खुद को पूरी तरह सौंप देता है, बस तभी ज्ञान का असली दरवाजा खुलता है। और मेरे ख्याल से यही इस पहले अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। जिंदगी में आने वाले बड़े से बड़े संकट, वो सिर्फ रुकावटें नहीं हैं, बल्कि वो एक मौका है खुद के अंदर झांकने का, खुद से मुश्किल सवाल पूछने का, और शायद एक ज्यादा गहरे सच को पाने का। तो आज के लिए बस यही एक सवाल। इस प्राचीन ज्ञान की रोशनी में जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें, सबसे बड़ी दुविधाएं असल में रुकावटें नहीं, बल्कि सबसे बड़े ज्ञान की तरफ खुलने वाले दरवाजे हैं?